भगवान भोलेनाथ ने इसलिए धारण किया था भिक्षु का रूप। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी है रोचक कथा। कहा जाता है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए महादेव ने कई अवतार लिए हैं। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव जी ने एक बार भिक्षु का भी वेश धारण कर लिया था। शिव जी ने भिक्षु का भी वेश क्यों धारण किया था? हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। यही वजह है कि वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। शिव जी कालों के भी काल महाकाल हैं। इनकी कृपा से बड़ा संकट भी टल जाता है। भगवान शिव को मनुष्य तो क्या देवी देवता सुरसुर सभी पूजते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव शंभु बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। वे केवल भाव के भूखे हैं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए महादेव ने कई अवतार लिए हैं। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले शिव जी ने एक बार भिक्षु का भी वेश धारण कर लिया था। शिव जी ने भिक्षु का भी वेश क्यों धारण किया था, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार केसरी और माता अंजनी काफी समय से संतान सुख से वंचित थे। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने ऋषि मतन से उपाय पूछा। ऋषि मतन ने माता अंजनी को 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या और उपवास करने को कहा। वहीं ऋषि मतन की बात मानते हुए माता अंजनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की। फिर तपस्या पूरी होने पर मतन ऋषि ने माता अंजनी को आशीर्वाद दिया कि शिव जी जल्दी ही आशीर्वाद देने आएंगे। मतन ऋषि की बात सुनकर माता अंजनी ने भगवान शिव के स्वागत और सत्कार के लिए 56 भोग बनाए। वहीं माता अंजनी की परीक्षा लेने के लिए शिव जी भिक्षु का वेश धारण कर पहुँचे। माता अंजनी ने भिक्षु को भोजन परोसा, लेकिन भिक्षु के रूप में शिव जी ने 56 भोग खाने की इच्छा जताई। माता अंजनी ने भिक्षु से कहा कि 56 भोग भगवान शिव के लिए है। इस पर भिक्षु क्रोधित हो गए और माता अंजनी पर क्रोध जताते हुए भगवान शिव को अपशब्द बोलने लगे। इस पर माता अंजनी ने भिक्षु से भगवान शिव का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षु भगवान शिव के लिए अपशब्द कहता ही रहा। तब माता अंजनी ने अपने क्रोध पर संयम रखते हुए भिक्षु से 56 भोग खाने को दे दिया। इस बात से प्रसन्न होकर भिक्षु बने महादेव अपने असली रूप में आ गए और माता अंजनी को दर्शन दिए। शिव जी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया कि रुद्रावतार हनुमान आपके गर्भ से जन्म लेंगे, जो वेदों शास्त्रों के महान ज्ञाता होंगे। इसके बाद शिव जी के आशीर्वाद से माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा, पूजा विधि और व्रत से होने वाले लाभों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार इनकी पूजा से भक्त समस्त समस्याओं से दूर रहते हैं। यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है। शिव जी जितने सरल और भोले हैं, उतने ही गुस्से वाले भी हैं। कहते हैं यदि शिव जी को एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर उनका गुस्सा काबू में कर पाना ब्रह्मांड में किसी के भी बस में नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन क्रोध में आकर शिव जी की तीसरी आंख खुल गई, उस दिन समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं शिव को इतना क्रोध क्यों आता है? आइए जानें। भोलेनाथ सच्चे भक्तों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन शिव जी को गुस्सा आ जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश भी हो जाता है। शिव पुराण में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो सोच समझकर किए जाए हैं तो शिव जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरी के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं वह पाप के भागी होते हैं।
ऐसे अपराधियों को शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। धर्म का अपमान करने वालों को भी शिव जी कभी बख्शते नहीं हैं। एक बार दान दी हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेना चाहिए, इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। दूसरों के छल करके उनकी धन संपत्ति को हड़पने वाले को शिव जी कभी माफ नहीं करते। गर्भवती महिलाओं, पूर्वजों और माता पिता को कटु वचन बोलना, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना शिव पुराण में अक्षम्य अपराध माना गया है। ऐसा काम करने वाले शिव के क्रोध से नहीं बच सकते। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।